फकीरों का एक स्वामी निर्मल जी हुए वेदांत केसरी, उनका यह वचन है, नशे में सैर है अपनी, नशे में सैर है अपनी, हम अपनी रियासतों में घूमते हैं झूमते हैं, नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ, मैं पी पी मस्त रहता हूँ, न आता हूँ न जाता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ, नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ, मैं पी पी मस्त रहता हूँ, तमाशा है ये दुनिया, तमाशे को मैं देखता हूँ, आया हूँ बाजार में, न शामा का खरीदार हूँ, न लेता हूँ न देता हूँ, न लेता हूँ न देता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ, नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। आप वेदांत के साधक हैं तो ज्ञान की मस्ती में झूमिए, आप भक्ति मार्ग के साधक हैं तो फिर तो भाई प्रभु के प्रेम में आप भक्त हो और भगवान आपके संग है, करिए ना लीला, खूब खूब करिए लीला, रोने की तो जगह ही नहीं कोई, चिंता की तो जगह ही नहीं कोई। मेरे को स्मरण आ रहा है, एक हमारे कृष्ण कन्हैया का भजन है, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, आया कैसे, बोले मेरे मन के वृंदावन में। कहाँ कहाँ? मन के वृंदावन में, मेरे मन के वृंदावन में मेरा कृष्ण आया है, और आया झूम झूम के, पग घूम घूम के, जैसे याद किया और ये प्रकट हो गया मेरा सांवरा। देर नहीं लगती है उसको आने में, ना देरी है न दूरी है, क्योंकि जो सदा है सर्वत्र है उसको आने में कोई कष्ट है, उसको आने में कोई देर लगेगी? हाँ, देर तो कोई नहीं लगने वाली। तो मन की एकाग्रता धारणा शक्ति को बढ़ाया भक्त ने, और चित्त में किया याद, चित्त चोर को ले हो गया प्रकट। भक्त का मन वृंदावन है, भक्त का मन ही अयोध्या। अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता, अयोध्या जहाँ युद्ध का अभाव होता है वह अयोध्या होती है। तो आपके मन में जब द्वंद्व चलता है, राग द्वेष चलता है, तो युद्ध हो रहा है, और जिस दिन आपके मन में ये सब युद्ध शांत हो गए, आपका मन ही अयोध्या है और राम अयोध्या में रहते हैं। ऐसे जब आपकी मन की वृत्तियां बहिर्मुख गईं तो हो गया संसार, और जब मन की वृत्तियां अंतर्मुख होके वृंदा हो गईं, लिपट गईं किसके साथ? उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ, तो मेरा अंतःकरण ही वृंदावन हो जाता है। सच कहूँ, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तेरा मन ही मंदिर है, तेरा मन ही शिवाला है, तेरा मन ही मंदिर है, तेरा मन ही शिवाला है, जो ढूंढ सके तो ढूंढ, तेरे दिल दिल वाला है, जो ढूंढ सके तो ढूंढ, तेरे दिल में दिल वाला है, तेरा मन ही मंदिर है, तेरा मन ही शिवाला है, तेरा मन ही मंदिर है,
तेरा मन ही शिवाला है। जो ढूंढ सके तो ढूंढ, जो ढूंढ सके तो ढूंढ, तेरे दिल में ही दिल वाला है, तेरे दिल में ही दिल वाला है। ये मन ही मंदिर है, ये मन ही शिवाला है, ये मन ही मंदिर है, ये मन ही शिवाला है। तू क्यों ढूंढे खुशियाँ, खुशियाँ तो तुझ में है। तू क्यों ढूंढे खुशियाँ, खुशियाँ तो तुझ में है। तू काहे भटके है ओ प्यारे, तू भोला भाला है। तू काहे को भटके ओ प्यारे, तू भोला भाला है। सुन रे संतों की वाणी, ये कहती अकथ कहानी। सुनो रे संतों की वाणी, ये कहती अकथ कहानी। प्रभु दूर नहीं तुमसे, प्रभु दूर नहीं तुमसे, तेरे दिल में रखवाला है, तेरे दिल में रखवाला है। ये मन ही मंदिर है, ये मन ही शिवाला है। ये मन ही मंदिर है, ये मन ही शिवाला है। मन सच्चा होना चाहिए प्यारे। आखिर में बात एक बाबा बुल्ले शाह की कहती हूँ। बाबा बुल्ले शाह को उनके गांव के लोगों ने कहा हज का समय हो रहा है, चलो हज करने चलते हैं, चलो तैयारी करो तैयारी करो। बुल्ले शाह कहते हाँ 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 चलेंगे चलेंगे, हज करने चलेंगे। तो वो भाग के अपने गुरु के द्वारे में घुस गए। गुरुजी उनके एक बेरी के तले बैठे थे चारपाई पर। बुल्ले शाह ने जाते ही साष्टांग प्रणाम किया और लगे परिक्रमा करने अपने सदगुरु की। लोगों ने कहा अरे पागल, हज की तैयारी कर, जाना नहीं? बोले तुम जाओ, मेरा हज तो यहीं हो रहा है, मैं अपने सदगुरु का परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरा हज तो यहीं हो रहा है, मुझे कहीं जाने को आवश्यकता नहीं। कबीर जी का भजन, हज काबे हो जाए था आगे मिले खुदाए, हज काबे हो जाए था आगे मिले खुदाए, साईं मुझसो लड़ पड़या तुझे किन समझानी धाय। तुझे किसने कहा कि मैं बाहर हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। हम अपने अंदर नहीं देखते, बाहर भटकते रहते। अब बाहर भटकने से दुख होता है और कुछ भी नहीं होता। अपने दुख शोक मोह को दूर तुम खुद कर सकते हो। ये बात मैं आज आखिर में फिर से कहना चाहती हूँ। दीनहीन मत रहो, अपनी किस्मत तुम खुद लिख सकते हो। लिखो, कलम उठाओ और खुद लिखो। शुभ कर्म से तुम्हारी किस्मत लिखी जाती, कर्म करने से तुम्हारी किस्मत लिखी जाती। मत चिल्लाओ भगवान मेरा भाग्य ठीक कर दो। अरे अपने भाग्य का विधाता खुद बन। कल भी मैंने कहा था, गीता कह रही है अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते। इसलिए शिकवा शिकायत दिल में नहीं रखना चाहिए। अपनी पीड़ा को हरने का उपाय स्वयं करना चाहिए। कैसे करेंगे? भौतिक रूप से शिक्षा, अपने अधिकारों का ज्ञान और अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, थोड़ा उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं ना करिए, मैं बकरे नू मार दी, मैं नहीं करनी चाहिए। मैं करे ना तो बकरा मारता है, बकरे की गर्दन कटती है। बकरा छुप के बैठा था घास में और उसको ढूंढ रहे थे, कहाँ है कहाँ है? बोला मैं यहाँ हूँ। पकड़ लिया गया, गर्दन काटती गई उसको। मैं नहीं करनी चाहिए। जरा दूसरे को जगह दीजिए ना, करके देखिए। ये चौक में भिड़े रहते लोग, हॉर्न मारते हवा को, तू हटो कहता, तू हटो कहता, तू हटो कहता, तू करके देखिए। तुम गाड़ी रोक लो, उसको को आइए भाई साहब निकलिए, काहे की जल्दी है?
काहे की जल्दी? घर जाकर के आपने क्या करना है? जो लड़ाई बड़ाई वहां करनी थी वहीं यहाँ कर रहे हो। जो दिल को चैन नहीं तो घर में भी नहीं तो बाहर भी नहीं। तो दिल में चैन होवे तो सड़क पे जाओगे तो भी चैन से चलोगे। मैंने कल भी कहा था ना, बड़ी बेचैनी दिखती है आजकल, जहाँ देखो बेचैन बेचैन बेचैन, धीरज नहीं, थोड़ा धीरज धरी करके देख रही है। पहले आप कह के तो देखिए, क्योंकि आप कहेंगे ना पहले आप, हो सकता है वो ले ले वे बारी, और ये भी संभव हो सकता है कि वो कहे अरे नहीं नहीं भाई साहब पहले आप आ जाइए। करके तो देखिए, करके तो देखिए। हम अपने अधिकारों को भी समझें, हम अपने कर्तव्यों को भी समझें, हम अपने निष्ठाओं को भी समझें, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागें। यह हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। और याद रहे, रिश्वतखोरी करके घर धन ले जाओगे तो या तो अदालत कचहरियों में भुगतोगे, और नहीं तो रोग बन करके रिश्वत का घुन तुम्ही को खा जाएगा। रिश्वत का धन घर मत लेके जाना। मैं कह दूं आपको, रिश्वत का धन जहर होता है। बच्चों से प्यार करते हो ना, उनको ये जहर मत देना, जहर मत देना। और ये जितनी यहाँ श्रीमतियाँ बैठी हैं और माताएं बैठी हैं, मैं आपसे भी एक निवेदन कर दूं, जब पति देव ज्यादा पैसा ला के तुम्हारी हथेली पे रखें तो पूछना कहाँ से आया, रिश्वत का है, बेईमानी का है। तो अगर जरा भी तुम्हारे में सूझबूझ होवे तो जानना, जब पराया धन हड़प के खाता है तो वो रोग बन के तुम्हारे ही जिस्मों से बाहर निकलता है। वह अस्पतालों के चक्कर लगते हैं, फिर नहीं तो कचहरियों के थानों के चक्कर लगते हैं। काहे ऐसा जहर खाना? साधारण जीवन जीने के लिए मैं कह दूं, ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं प्यारे। काहे? थोड़ा सा धीरज से सांसारिक कर्म करना है, धीरज से कर्तव्य करना है, निष्ठा से, और भजन करना है विश्वास के साथ। विश्वास नहीं टूटने देना, चाहे कुछ हो जाए। और आप सभी जनता जनार्दन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सबका देह स्वस्थ रहे, आपका मन सुंदर शांत और एकाग्र रहे, आपकी बुद्धि में ज्ञान की प्रज्ञा का प्रकाश समावे, जीवन में सुख की सृजना आप कर सकें और अपने दुखों को विवेक से दूर कर सकें। यह प्रार्थना आप सबके लिए मैं करती हूँ। साधना की इस यात्रा को हम शुरू करेंगे। ये याद रहे कि जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य जो है उसको समझना है, और उस समझ को बढ़ाने के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता है, इन 5 दिनों में पॉसिबली वो हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। राइट? डेस्टिनेशन पता हो कि कहाँ जाना है, नक्शा हाथ में हो तो आदमी भूलेगा नहीं फिर। तो यहाँ हम दोनों काम करेंगे, नक्शा भी देंगे और पहुँचना कहाँ है वहाँ भी देंगे, और तुम कहाँ उल्टे चल रहे हो वो भी बात करेंगे। कुछ बातें हो सकते तुम्हें बड़ी कड़वी लगे, याद रखना कड़वी नीम खा के शरीर ठीक होता, और मेरा ये काम है कि मैं तुमको ये कड़वी दवा पिलाऊं। और अहंकार खाली कहने से तो छूटता नहीं है, और तुम्हारा अहंकार कहाँ कहाँ तुम्हारे आड़े आ जाएगा ये जगह तुमको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ करते हैं गुरु की वंदना से। When I say word guru, then guru word means ज्ञान, then guru means ज्ञान, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। और फिर वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा जिन जिन शरीरों से प्रकट हुआ, मैं उनको भी स्मरण करती हूँ। वो कबीर साहब हों, हज़रत जलालुद्दीन रूमी हों, फरीद हों, महावीर हों,
गुरु नानक साहब हों, जीसस हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान वही एक था, वही एक है, वही एक रहेगा। फर्क जो है वो संप्रदायों का आ जाता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मैं हाथ खोल के करूंगा। मैं जमीन पर उल्टे घुटने टेक के करूंगा और मैं पद्मासन लगा के करूंगा। संप्रदायों के बड़े झगड़े होते, और यहां पर हम किसी संप्रदाय की बात करने को नहीं बैठे। शायद इतनी बात समझने के बाद ही आप यहां पर पहुंचे हैं, तो आप सबका ऋषि चैतन्य आश्रम में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपने आप को इस आश्रम के योग्य बनावें और आश्रम आपको वो योग्यता प्राप्त करने में मदद भी करे। ये आपका अपना स्थान है, हम आपके अपने हैं, आप हमारे हैं। तो ये अपनों का मेला है, यहाँ गैर कोई नहीं है। आप किसी प्रांत से आए हो, कोई भाषा बोलते हो, किसी धर्म को मानते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उस काम को समझने और उस राह पे पांव आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गुरु वंदना। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। आत्म राम राम है आत्म, चीनस गुर विचारा रे। चीनस गुर बिचारा रे। चीनस गुर बिचारा रे। सद्गुरु सतगुरु 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 सतगुरु
सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन सुन सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल मैं सतगुर देहो दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल मैं सतगुर देहो दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल मैं सतगुर देहो दिखाल हों तिस देवा मन अपना नित हिरदे रखा समाल हाँ तिस देवा मन अपना नित हिरदे रखा समाल सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल इकस सतगुर बाहरा इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार त्रिग जीवन संसार इकस सतगुर बाहरा इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार त्रिग जीवन संसार सुन सज्जन प्रीतम मेरे सुन सज्जन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो दिखाल मैं सतगुर देहो दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरे
सतगुर तिना मिलायुन, जन नानक सतगुर तिना मिलायुन। जिन सद ही वरते नाल, जिन सद ही वरते नाल, जन नानक सतगुर तिना मिलायुन। जिन सद ही वरते नाल, जिन सद ही वरते नाल, सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ, सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ। मैं सतगुर दे हो निहाले, मैं सतगुर दे हो दिखाले। सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ, सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ। मैं सतगुर दे हो दिखाले, मैं सतगुर दे हो दिखाले, मैं सतगुर दे हो दिखाले, मैं सतगुर दे हो दिखाले। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आश्रम की संपूर्ण जानकारी, सीडीज, डीवीडीज, तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा। अनुपम प्रवचन, भजन, दर्शन दीजे राम, दर्शन दीजे गुरबानी, सज्जन प्रीतम मेरे आ। कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। अभी लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।